हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB EVGC काउंसलर एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया गया है, 20 फ़रवरी को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पे अब तो आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी, अब तो आप रिवीजन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब लास्ट के 20 डेज़ में आपको क्या पढ़ना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट के लगभग 20 डेज़ रह गए हैं आपके पास में, तो लास्ट के इन 20 डेज़ में आप क्या पढ़ें। तो ऐसी एक वीडियो मैंने पार्ट 1 के लिए भी बनाई थी जो कि आपने देखा होगा, और आज ये इसकी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें कि हम इसके पेपर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी साइकोलॉजी के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो सेकंड पार्ट का सिलेबस है उसको साइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ें, तो बेसिकली साइकोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे एक नॉर्मल सिलेबस होता है जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो किस किस पोर्शन को आप ध्यान में रखेंगे, तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसी भी साइकोलॉजिकल एग्जाम का एक ऐसा पार्ट है जहाँ से कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी नंबर वाला ये टॉपिक है और यहाँ पे आपके काफ़ी सारे इसके सब टॉपिक्स हो जाते हैं। तो देखने में ये आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे सब पॉइंट्स भी हैं। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ें, तो सबसे पहले तो लर्निंग को आप पढ़ सकते हैं। लर्निंग में 3-4 थ्योरीज़ को तो बिल्कुल आप मस्ट पढ़ें, है ना। जैसे कि पेवलो की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी, रेनफोर्समेंट शेड्यूल है, इसके बाद में इनसाइट थ्योरी, इसके बाद थॉर्नडाइक के लर्निंग के लॉज, लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो ये चीज़ें तो आप लर्निंग में बिल्कुल पढ़ ही लें। इसके बाद में इमोशन हो गया, इमोशन की थ्योरीज़ को पढ़ सकते हैं। हाइपोथैलेमस थ्योरी पढ़ सकते हैं, जेम्स लॉन्जे थ्योरी को पढ़ सकते हैं, स्कैक्टर सिंगर थ्योरी को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में परसेप्शन हो गया, परसेप्शन के परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉ को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके साथ में सेंसेशन के कुछ पार्ट्स पढ़ सकते हैं। इसके साथ में आप मेमोरी को पढ़िए, टाइप्स ऑफ मेमोरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फॉरगेटिंग की 1-2 थ्योरीज़ को पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद मोटिवेशन की थ्योरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज़ है, तो इन चीज़ों को पढ़िए। थिंकिंग के टाइप्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कई बार कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। तो ये सारे इतने टॉपिक्स हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस होते ही होते हैं। किसी भी क्वेश्चन पेपर का एक बड़ा पार्ट आपके कॉग्निटिव का पार्ट होता है, तो कॉग्निटिव को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हो गया, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में इसमें आने वाले थ्योरीज़ को किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे हेलो इफेक्ट, प्रीमैक इफेक्ट, इसको भी आप यहाँ पे ज़रूर ही पढ़ें। इसके बाद में अब आते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो क्योंकि आप एज अ काउंसलर ज्वाइन करने वाले हैं तो काउंसलिंग के ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, काउंसलिंग के स्टेजेस आपको पता होने चाहिए, काउंसलिंग के टूल्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजी में बेसिकली काउंसलिंग के स्किल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। कार्ल रोजर्स की थ्योरी को आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए, और इसके साथ ही काउंसलिंग साइकोलॉजी में कुछ थेरेपीज़ को भी आप पढ़ लीजिए। कुछ थेरेपीज़ जैसे बिहेवियर थेरेपीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कॉग्निटिव थेरेपी है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, किसने दिया, कौन सा दिया, किसमें क्या करते हैं, तो उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे आप कुछ टूल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी की भी काउंसलिंग करने के लिए कुछ टूल्स को अप्लाई किया जाता है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है। तो इन चीज़ों को भी आप देखें। और पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर कितने तरह के टेस्ट होते हैं, फिर उसके अंदर कितने सब टेस्ट होते हैं, जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, उसको थोड़ा सा आप वहाँ पे पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चंस आपके होते ही होते हैं वहाँ से। इसके बाद में इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, किसने बनाया सबसे पहले, आईक्यू किसने दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था। तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी वहाँ पे होते हैं, तो उसको आप बिल्कुल करके जाइए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस से भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका इसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए, वहाँ से क्वेश्चन होता है आपका। इसके बाद में आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका सब पार्ट हो गया, है ना। उसके बाद में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस पार्ट को भी बिल्कुल आप कर करके जाइए। यहाँ से लास्ट ईयर भी काफ़ी क्वेश्चन आपके देखे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ेंगे, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपकी नॉलेज ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैसे तो इंडस्ट्रियल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ थ्योरीज़, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ को कर सकते हैं, उससे आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हॉर्थन स्टडीज़ हो गया, थ्योरी XYZ हो गया, इसके बाद में टेलर वेबर और फ्योल की थ्योरी हो गई। इतना आप इसमें पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है। बाकी
कुछ क्वेश्चन आपका सिचुएशनल बेस्ड हो जाता है, तो उसको वहाँ पे तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो कुछ वहाँ पे आपके स्किल्स को भी वहाँ पे मेज़र किया जाता है, तो वो एट द टाइम ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आप एज अ काउंसलर ज्वाइन करने वाले हैं। बच्चों में किस तरह से डेवलपमेंट होता है आपको इसका पता होना चाहिए। डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसका पता होना चाहिए। इसमें आपकी कुछ थ्योरीज आ जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगे, उसको आप यहाँ पे करके जा सकते हैं। अब थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरी हो गई आपकी, तो जीन पियाजे की थ्योरी को आप पढ़ लीजिए, कोलबर की थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। और इसके साथ ही साथ में वाइगॉट्स्की की थ्योरी हो गया, चॉम्स्की की थ्योरी हो गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, उसको आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस पोर्शन को भी आप यहाँ पे करके जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसर्च का टॉपिक दे रखा हुआ है। अब रिसर्च के टॉपिक में क्या पढ़ें, तो बेसिकली रिसर्च के टॉपिक में वेरिएबल हो गया, इसके बाद में हाइपोथेसिस हो गया, सैम्पलिंग हो गया, ये टॉपिक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद में स्टैट्स में भी आप सेंट्रल टेंडेंसी क्या है इसको करके जाएँ। एटलीस्ट कौन कौन से इसके मेजरमेंट है वो आपको पता होना ही चाहिए। वेरिएबिलिटी क्या है वो आपको पता होना ही चाहिए। और इसके बाद में कुछ स्केलिंग्स भी हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। कोरिलेशन हो गया, कोरिलेशनल मेथड हो गया, पैरामेट्रिक हो गया, नॉन पैरामेट्रिक हो गया, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड पैरामेट्रिक होगा, नॉन पैरामेट्रिक होगा, एनपीसी क्या है। तो ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए, तो इसको भी आप यहाँ पे कवर करके जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल में बेसिकली एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आते हैं आपके, और यहाँ पे एटीट्यूड की स्केलिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड का मेजरमेंट के लिए स्केलिंग डेवलप हुई है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पर्सनैलिटी पे आते हैं, तो पर्सनैलिटी में बेसिकली, और एक बात और कि यहाँ पे आप किसी भी टर्म को पढ़ते हैं तो उसकी वर्ड मीनिंग का भी ध्यान रखें। जैसे पर्सनैलिटी पर्सोना वर्ड से आया है, तो इस तरह से भी आप उसके मतलब वर्ड को ध्यान में रखें। और पर्सनैलिटी की थ्योरीज हो गई, जैसे कि आपका यहाँ पे फ्रैड की थ्योरी हो गई, वो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि फ्रैड की पूरी थ्योरी ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। फ्रैड का यहाँ पे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, एरिक एरिक्सन का सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट हो गया, वो आपको यहाँ पे करके जाना है। कार्ल यूंग की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लीजिए। उसके बाद में टाइप थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी यहाँ पे दे रखी हुई है, किसने दिया, कौन कौन से सब टाइप से वहाँ पे नॉमेथेटिक अप्रोच है, आइडियोग्राफिक अप्रोच है, उसको आप वहाँ पे करके जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब इंटेलिजेंस में आप क्या पढ़ें, तो इंटेलिजेंस में बेसिकली 3-4 थ्योरीज को आप कर सकते हैं, लाइक स्पीयरमैन की थ्योरी है, गिलफर्ट की थ्योरी है, गार्डनर की थ्योरी है, कोलमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 थ्योरीज को यहाँ पे आप करके जा सकते हैं। इसके बाद में इंडियन साइकोलॉजी भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अगर कुछ इंडियन साइकोलॉजी के टर्म्स अगर आप कर पाते हैं तो बेटर होगा। तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस आपका दे रखा हुआ होता है, और इसके साथ ही साथ में कुछ साइकोलॉजिकल स्कूल्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कर सके तो कर लीजिए, जैसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल हो गया, एग्जिस्टेंशियल स्कूल हो गया, मैस्लो की थ्योरी तो बिल्कुल आप करके ही जाइए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से कि क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं। तो आखिरी लास्ट जो आपके 20 डेज़ बचे हुए हैं, वहाँ पे अब आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया है। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि इनमें से जो पार्ट आपको टफ लगता है तो उसको आप फिर स्किप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर आप उसको बैठकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको अगर टफ लगता भी है तो भी आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके होंगे। इसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन होते ही होते हैं। पर्सनैलिटी, इसके बाद इंटेलिजेंस, ये इतने टॉपिक्स, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एटलीस्ट आप इतने टॉपिक्स तो कंप्लीट कर ही लीजिए। इसके बाद अगर कर सकते हैं तो रिसर्च और स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स को आप कर लीजिए। तो बेसिकली यही है, बाकी अपने लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो पार्ट आपका बेटर है उसको ही बेस्ट बनाइए, जो आपने कभी नहीं पढ़ा। जैसे इंडियन साइकोलॉजी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो फिर वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम अपना मत दीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके नहीं होते हैं। जो आपके क्वेश्चन वाला सेक्शन है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे DSSS करके प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया हुआ है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ में वहाँ पे कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे। रिसर्च और स्टैट्स के वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हैं, मोटिवेशन के वीडियोस वहाँ पे अपलोड हैं, कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज आपको वहाँ मिल जाएगा, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, कोलबर की थ्योरी है, और फ्रैड की थ्योरी, यूंग की थ्योरी। वहाँ पर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है DSSS के लिए वो वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आप लास्ट के 20 डेज़ ही रह गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को साथ में लेके चलिए। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए भी तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता ही दी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। और यहाँ पे एग्जाम में क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़िए, साइकोलॉजी रिलेटेड इस लेवल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास में प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि इस लेवल का PGT का एग्ज़ाम होता है ना। इसके बाद में PGT के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साथ ही आपको पता चल पाएगा कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। तो
अगर ईवीजीसी के प्रीवियस पेपर आपको मिल जाए कहीं से तो उसको तो आप कीजिए ही कीजिए, साथ ही आप एटलीस्ट कहीं से भी 5 प्रैक्टिस सेट या 6 प्रैक्टिस के सेट को कीजिए और उसको अगेन एंड अगेन करिए। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 20 डेज़ में आप उसको अगेन एंड अगेन करके काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। मेरे क्लासेस भी चल रहे हैं TSSB ईवीजीसी के लिए, क्रैश कोर्स चल रहा है और यहाँ पे अब तो टाइम वैसे काफ़ी कम रह गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लास्ट के 20 डेज़ के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इस बार आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि फॉर्म आपका जून में आएगा, DSSB का फॉर्म जो जून में आने वाला है, DSSB काउंसलर प्रिजनर के लिए, तो वहाँ पे उसके भी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसकी भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी कैंडिडेट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।